हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिनेन सिंह और मैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर का डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी फर्स्ट का सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर। एनएमसी के सिलेबस अपडेट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ ऐड हुआ है। मतलब कि जैसे मालवेसी, क्रूसीफेरी और कंपोजिटिव फैमिली आप पहले नहीं पढ़ते थे, यही तीन फैमिली ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ ऐड हुआ। और अगर नीट के क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है, अब आइए डिस्कस करेंगे कि मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मार्फोलॉजी मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और जैसे इसी के जस्ट बाद एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब होता है जो चीजें हम बाहर से देख पाए। जैसे हम पेड़ देखने जाते हैं तो पेड़ में हमें बाहर से हम रूट नीचे रूट होती है, रूट देख नहीं पाते, स्टेम देख लेते हैं, लीफ देख लेते हैं, फ्लावर, बड, जो ये चीजें देख लेते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, जो कि हम प्लांट किंगडम में पढ़ के आए हैं। ऑलरेडी हम प्लांट किंगडम में इसको पढ़े हैं कि एंजियोस्पर्म माने क्या होता है। और अगर एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट मतलब 2n होती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स कॉल्ड मार्फोलॉजी। ठीक है, सपोज करेंगे हमारे पास एक सीड है, सीड जर्मिनेट किया तो नीचे की ओर रेडिकल आता है और ऊपर प्लीम्यूल। यही रेडिकल आगे चल के क्या का फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ रूट। और प्लीम्यूल क्या करता है? प्लीम्यूल फॉर्मेशन ऑफ शूट करता है। ठीक है, अब जब नीचे रेडिकल आया, ऊपर प्लीम्यूल आया, यही आगे ग्रो किया तो एक प्लांट का निर्माण हुआ। प्लांट में हम देखेंगे कि रूट होती है डाउनवर्ड दी ग्राउंड और शूट होती है अपवर्ड दी ग्राउंड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि रूट होती है डाउनवर्ड दी ग्राउंड और शूट होती है अपवर्ड दी ग्राउंड। अब जैसे रूट में बात करेंगे तो रूट में तो प्राइमरी सेकेंडरी ये बात हो गई, लेकिन सूट में बात करेंगे तो सूट में क्या क्या सूट में फ्लावर आता है, स्टेम आता है और देखेंगे कि बड होते हैं, इंटरनोड होते हैं और सूट में ही फ्रूट लगता है। सूट सिस्टम पे ही फ्रूट आते हैं, फ्रूट से ही हमारा सीड आता है। ठीक है, ठीक। अब हम देखेंगे कि सूट सिस्टम अपवर्ड ग्राउंड। अपवर्ड ग्राउंड और शूट सिस्टम में नोड, इंटरनोड, बड प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव फोटो ल्यूमिनेसेंस होता है। पॉजिटिव फोटो ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि जो प्रकाशानुवर्ती प्रकाश को अपनी ओर खींचता है तभी फोटोसिंथेसिस होती है। और निगेटिव जियोट्रॉपिक, ये बात हुई सूट सिस्टम की। अब देखेंगे रूट। रूट सिस्टम में देखेंगे तो डाउनवर्ड ग्राउंड,
कॉमनली बात कर रहा है कि कॉमनली डाउनवर्ड द ग्राउंड होता है। अब जैसे हम देखेंगे डैम्पी एरिया में जो होते हैं उसमें रूट ऊपर आ जाती है फॉर रेस्पायरेशन के लिए, तो वो केस दूसरा हो जाएगा। ठीक, और इसमें रूट सिस्टम में नोड इंटर नोड एब्सेंट होते हैं, बड एब्सेंट होती। और रूट में तो रूट डाउनवर्ड द ग्राउंड होगी, उसमें सनलाइट पड़ती नहीं है, तो इसलिए वो निगेटिव फोटोल्यूमिनेसेंस। अब निगेटिव फोटोल्यूमिनेसेंस, इसके बाद ये होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तभी तो न्यूटन एक बार जब पेड़ के नीचे बैठा था एप्पल नीचे की ओर गिरा था, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, बात हुई सूट सिस्टम रूट सिस्टम, तो सूट सिस्टम अपवर्ड द ग्राउंड, नोड इंटर नोड प्रेजेंट, पॉजिटिव ल्यूमिनेसेंस, निगेटिव जियोट्रॉपिक। रूट सिस्टम की बात करेंगे तो रूट सिस्टम डाउनवर्ड द ग्राउंड, नोड इंटर नोड एब्सेंट, बड एब्सेंट, निगेटिव फोटोल्यूमिनेसेंस और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमें बताती है कि इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रूट सिस्टम। ये थी, ठीक, टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ रूट सिस्टम। फर्स्ट टैप रूट सिस्टम, सेकेंड एडवेंटियस, बट एनसीईआरटी में सेकेंड फाइब्रस लिखा है, और थर्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम मोस्टली डाइकॉट, मोस्टली डाइकॉट में क्या होता है? रेडिकल इंक्रीज इन लेंथ, रेडिकल इंक्रीज इन लेंथ। और टैप रूट में बात करेंगे तो टैप रूट में देखेंगे रूट एक इंक्रीज इन लेंथ करके जो आती है वो प्राइमरी रूट हो गई, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट निकली और सेकेंडरी रूट से ही टर्सरी रूट निकलती है। तो बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट कॉन्स्टिट्यूट दी टैप रूट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल बात करेंगे मस्टर्ड, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम कि टैप रूट सिस्टम में जो ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेज होती है, ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेज टैप रूट सिस्टम में वो कहां से होती है? पेरीसाइकिल से होती है। अब पेरीसाइकिल वर्ड का डिस्कशन हम अगले चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस से ही बात क्लियर होती है कि एडवांस तरीके से, मतलब जो काम जहां से होना हो वहां से ना होकर कहीं और से हो। मोस्टली रूट कहां से निकलती हैं? डाउनवर्ड द ग्राउंड। ठीक है, डाउनवर्ड ग्राउंड होती हैं, लेकिन ये क्या होता है? जो काम जहां से होना हो वहां से ना होकर और कहीं से हो। या इंग्लिश में व्हेन फॉर्मेशन ऑफ रूट अदर देन रेडिकल एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। मोस्टली आप लोग ने बनियन ट्री देखा होगा, बनियन ट्री में लंबी लंबी लताएं टाइप की जो लटकती हैं वही एडवेंटियस रूट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवेंटियस रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि एडवेंटियस रूट में जो होता है प्राइमरी रूट, जैसे टैप रूट में प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट आई, सेकेंडरी रूट से राइज हुई टर्सरी रूट, तो इस तरह इसमें एडवेंटियस रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फाइब्रस रूट की। मोस्टली मोनोकॉट, मोस्टली मोनो, पहले बात हम देख लेंगे, जैसे टैप रूट में देखे मोस्टली डाइकॉट, ये लाइन अपनी क्लियर हो गई। फिर इसी में मोस्टली डाइकॉट, रेडिकल इंक्रीज इन लेंथ। अब बात करेंगे कि फाइब्रस रूट में क्या? मोस्टली मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट
एनसीईआरटी के हिसाब से प्राइमरी रूट या कह सकते टैप रूट शॉर्ट लिव्ड होती, क्या होती है, टैप रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। और क्या होता है, बेस ऑफ स्टेम, बेस मतलब कि स्टेम की जो बेस होता है उससे बंच ऑफ फाइबर, रेशेनुमा संरचना निकल जाती, मतलब गुच्छेदार रेशेनुमा संरचना निकलती है, बंच ऑफ फाइबर एराइजेज कॉल्ड फाइब्रस रूट, उसको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। अब फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देखेंगे तो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल होता है वीट, क्या होता है, वीट, फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल वीट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने लायक है कि फाइब्रस रूट को एडवेंटियस रूट कहते हैं। क्यों कहते हैं फाइब्रस रूट कहते हैं, मतलब फाइब्रस रूट एडवेंटियस रूट ही होती है, इसलिए क्योंकि टाइप ऑफ रूट, जब हम टैप रूट देख रहे थे तो टैप रूट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आई। अब जब प्राइमरी रूट इसमें शॉर्ट लिव्ड हो गई, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हुई, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हुई, तो हमने देखा कि अब प्राइमरी रूट मतलब टैप रूट में प्राइमरी रूट पाई जाती है, ये शॉर्ट लिव्ड हुई तो टैप रूट से तो इसका मतलब ना हुआ, तो एडवेंटियस रूट हो गई, तो फाइब्रस रूट एडवेंटियस रूट होती है। ठीक है, हमने टाइप ऑफ रूट क्लियर किया, टाइप ऑफ रूट टैप रूट सिस्टम, टैप रूट होती हैं और एडवेंटियस रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। सीड शुरू में बात की कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। अब जैसे हम यहां पे प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहां प्लांट किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना मतलब मार्फोलॉजी कहलाता है। जैसे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन एनिमल, वो मार्फोलॉजी हो जाएगी, मतलब एनिमल की मार्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, वो हो गई मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि सीड लिए, हम सीड जर्मिनेट किया, एक पार्ट से निकला नीचे की ओर रेडिकल, रेडिकल ने फॉर्मेशन ऑफ रूट किया और प्लीम्यूल ने फॉर्मेशन ऑफ शूट किया। ठीक है, शूट सिस्टम जो होता है अपवर्ड द ग्राउंड होता है, उसमें नोड, इंटरनोड और बड प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, पॉजिटिव फोटोल्यूमिनेसेंस होता है बट निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। वही बात करेंगे रूट सिस्टम की तो डाउनवर्ड दी ग्राउंड होता है। ठीक है, और उसमें नोड, इंटरनोड, बड अब्सेंट होते हैं। और बात करेंगे वहां पे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ रूट देखा था, टैप रूट, फाइब्रस रूट, और टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट। टैप रूट में हम लोग ने देखा था कि प्राइमरी रूट मोस्टली डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, रेडिकल इंक्रीज इन लेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ टैप रूट, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट मिलकर टैप रूट सिस्टम का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल क्या था, मस्टर्ड, एग्जाम्पल क्या था, मस्टर्ड। और उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टैप रूट में ऑरिजिन ऑफ ब्रांचेस जो होती है पेरीसाइकिल से होती है। और पेरीसाइकिल वर्ड का डिस्कशन हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर पे करेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग ने देखा एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट मतलब जो काम जहां से होना हो वहां से ना होकर और कहीं से हो, तो उसको क्या कहेंगे, एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट व्हेन फॉर्मेशन ऑफ रूट अदर देन रेडिकल कॉल्ड एडवेंटियस रूट। एग्जांपल क्या था, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एडवेंटियस रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट नहीं पाए जाते। फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट क्या था, इसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है मोस्टली मोनोकॉट में, तो बेस ऑफ स्टेम से बंच ऑफ फाइबर निकलने लगते हैं। सपोज करेंगे कि ये इस तरह रूट थी, ये क्या हो गई, ये प्राइमरी रूट, शॉर्ट लिव थी। अब ये
प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होने के कारण बेस ऑफ स्टेम से ही बंच ऑफ फाइबर इस तरह के। वीट का जब छोटा सा प्लांट देखेंगे तो उसमें बंच ऑफ फाइबर होते हैं नीचे, उसी में देखे होंगे आप, सॉइल उसी में जकड़ी रहती है एकदम से, तो वो वीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रूट की, कि रूट के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला कार्य रूट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको किसको, वाटर और मिनरल को, किससे, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज ऑफ प्लांट पार्ट। ठीक है, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, प्लांट्स के पार्ट जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद इसमें फूड मटेरियल भी स्टोर रहते हैं। रूट में क्या होता है, फूड मटेरियल। अभी जब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रूट फूड मटेरियल को भी स्टोर करती है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में भी हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे कि रूट मतलब साइटोकाइनिन का रूट से रिलेटेड क्या रोल होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, फंक्शन ऑफ रूट क्या हुए, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। दूसरा क्या हुआ, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंकरेज ऑफ प्लांट पार्ट। तीसरा क्या हुआ, स्टोर्ड फूड मटेरियल। और चौथा, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आएगी उसके लिए मतलब बताइएगा जहां ना समझ में आए। इसके बाद रीजन्स ऑफ रूट देखेंगे हम। रीजन्स ऑफ रूट मतलब रूट में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में पहले एमबीबीएस, इसी तरह मेडिकल लाइन में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, तो वो हो गया। इसी तरह रूट में देखेंगे कि कौन कौन से रीजन मतलब रीजन कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पहले बात करेंगे कि हम सबसे नीचे जब रूट के नीचे देखेंगे तो एक कैप मतलब थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, रूट कैप, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल गोप। क्या कहते हैं, मूल गोप। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मूल गोप। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेमेटिक एरिया को। मेरिस्टेमेटिक एरिया को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अब इसी के रूट कैप के हम फ्यू मिलीमीटर ऊपर देखेंगे, थोड़ा ही कुछ मिलीमीटर ऊपर जब हम देखेंगे तो यहां पे पाया जाता है एक मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन या इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। अब मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होती है, ये मेनली सेल डिवीजन इसी जोन में होता है। मतलब सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी वाली जोन यही है। मतलब सेल डिवीजन जो होता है मेनली इसी पे होता है। और इसमें क्या होती है, स्मॉल सेल होती हैं, जितनी छोटी छोटी सेल होंगी उतना जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगी। और क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है या साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक, अब मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जाएंगे तो क्या पाई जाती है, इलोंगेशन जोन। कौन सी जोन, इलोंगेशन जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर ही इलोंगेशन जोन पाई जाती है। अब इलोंगेशन मतलब कोई भी चीज का बढ़ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड की, अब सेल इंक्रीज इन साइज। इसमें क्या हुआ, सेल अपना साइज इंक्रीज करने लगती है। सेल इंक्रीज इन साइज, क्लियर है। सेल क्या करती है, साइज में इंक्रीज करती है। सेल अपना साइज इंक्रीज करती है। रूट कैप हुआ, रूट कैप सिंबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक एरिया। और रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर एबव क्या पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या करती है, मेनली सेल डिवीजन, मेनली क्या करती है, सेल डिवीजन करती है। और मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर इलोंगेशन जोन पाई जाती है।
इलोंगेशन जोन में सेल इंक्रीज इन साइज, क्या होता है, सेल अपना साइज में इंक्रीज करती है, और इसी के ऊपर पाया जाता है मैच्योरेशन जोन। क्या पाया जाता है, मैच्योरेशन जोन। नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगी, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप से मैच्योर होती है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप से मैच्योर होती है। ठीक, मैचुरेशन जोन। अब मैचुरेशन जोन में ही क्या होता है, रूट हेयर पाए जाते हैं। क्या होता है, रूट हेयर, रूट हेयर जिसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम, मूल रोम। रूट हेयर का काम क्या होता है कि रूट हेयर जो होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अभी तक क्या बात थी कि प्राइमरी रूट थी, प्राइमरी रूट अपना नॉर्मल पानी एब्जॉर्ब करती। इसके बाद हम देखें कि रूट हेयर पाने से क्या होता है कि रूट हेयर ज्यादा से ज्यादा पानी जाता है, मिनरल आते हैं तो उनको अपनी ओर एब्जॉर्ब करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया कहे के लिए फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीजन ऑफ रूट में देखें हम कि रूट में, अब आप ये बताइए, हम ऊपर से प्रॉक्सिमल टू डिजिटल आए, डिजिटल टू या प्रॉक्सिमल गए। ठीक है, तो अब हम ऊपर से पहले नीचे, तो सबसे ऊपर मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन में ही रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल। ठीक है, मैचुरेशन जोन की बात करेंगे तो मैचुरेशन जोन में क्या होता है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रूप से मैच्योर होती है। अब बात करेंगे हम इलोंगेशन जोन की, तो सेल क्या करती है, इंक्रीज इन साइज, सेल अपना साइज इंक्रीज करती है। अब इसी के नीचे आए हम तो देखें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है कि मेनली सेल डिवीजन के लिए, यही जोन में मेनली सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होती है, स्मॉल सेल्स पाई जाती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, इसके बाद इसी के नीचे रूट कैप, रूट कैप का थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट मेरिस्टेमेटिक एरिया। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब कोई भी चीज होती है अपने आप को मॉडिफाइड करती है। ठीक है, कोई भी मतलब आप अच्छी, जैसे देखे होंगे गाड़ियां भी आई, गाड़ियां इंसान ले गए अपने आप, जैसे कोई भी हुआ गाड़ी अपने आप मॉडिफाइड करवाता है ताकि वो मतलब और अच्छी दिखे। इसी तरह रूट में क्या होता है, रूट में कुछ मेनली फंक्शन के लिए, जैसे फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हम पहला मॉडिफिकेशन देखेंगे किसमें, टैप रूट में। टैप रूट में पहला मॉडिफिकेशन, तो बात करेंगे मॉडिफिकेशन, क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। पहला देखेंगे कहे के लिए होता है स्टोर
फूड मटेरियल, फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल। दूसरे बात करेंगे तो क्या होता है, रेस्पायरेशन के लिए, और तीसरी बात करेंगे तो क्या होता है, N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, पहला स्टोरिंग फूड मटेरियल, ठीक है, मतलब कि भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने में, दूसरा रेस्पायरेशन के लिए, और तीसरा एंटो फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। अब हम पहला डिस्कस करेंगे क्या, स्टोरिंग स्टोरिंग फूड मटेरियल के लिए, स्टोर ऑफ फूड। स्टोर ऑफ फूड के लिए हम देखेंगे कि तीन तरह की रूट। पहला बात करेंगे हम कोनिकल, क्या करेंगे, कोनिकल रूट। क्या होती है, कोनिकल रूट। पहली बात करेंगे कोनिकल रूट, फिर नेपीफॉर्म रूट, दूसरी बात करेंगे नेपी फॉर्म रूट, और तीसरी बात करेंगे तो फ्यूजी फॉर्म। क्या, फ्यूजी फॉर्म रूट। ये एनसीईआरटी के आउट नहीं है, ठीक है, अभी से बताया दे रहा, फ्यूजी फॉर्म रूट। तो कोनिकल मतलब क्या होता है, कोन, कोन मतलब शंक, तो मतलब शंक रूपी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए, शंकु रूपी, शंक रूपी मूल। और नेपी फॉर्म में कुंभ रूपी। अब इसमें बात करेंगे फ्यूजी फॉर्म में तो तर्क रूपी। ठीक है, तो कोनिकल रूट का एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, कैरेट। क्या है, कैरेट। ये क्या है, कैरेट। इसके बाद कुंभ रूपी में देखेंगे टर्निप या सलजम।
टर्निप। ठीक है, तीसरी बात करेंगे तर्क रूपी में, रेडिस। क्या करेंगे? रेडिस। अब हम देखें कि कोनिकल रूट, आपने गाजर देखा होगा ना, ठंडियों में तो अब तो आने लगी हैं, तो गाजर में देखेंगे आप कि गाजर कौन टाइप, ऊपर जैसे टोपी, बर्थडे वाली जो टोपी होती है, बर्थडे टोपी देखे होंगे कि नीचे चौड़ी फिर ऊपर जाते जाते सक्रिय हो जाती है। उसी तरह गाजर क्या होती है कि ऊपर थोड़ा चौड़ी फिर नीचे जाते जाते सक्रिय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म में कुंभ रूपी, कुंभ रूपी चुकंदर देखे होंगे, चुकंदर मतलब सलजम को चुकंदर, चुकंदर में देखे होंगे ऊपर खूब चौड़ा चौड़ी 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 रहती, फिर नीचे जाते जाते सक्रिय हो जाती, मतलब कुंभाकार हो जाती, कुंभ के आकार की हो जाती है। और फ्यूजी फॉर्म में देखेंगे, मूली देखे होंगे आप कि मूली पहले ऊपर पतली, बीच में मोटी, नीचे पतली। कैसे? ऊपर ऊपर पतली रहती है मूली, फिर बीच में मोटी, नीचे पतली, तो उसको कहते हैं फ्यूजी फॉर्म रूट। क्या कहेंगे? फ्यूजी फॉर्म रूट। अब दूसरी बात हमने लिखी है रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए, तो रेस्पायरेशन, दूसरा रेस्पायरेशन, फॉर रेस्पायरेशन। ठीक है, फॉर रेस्पायरेशन के लिए रूट किस प्रकार मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो मोस्टली रेस्पायरेशन के लिए जो रूट होती है कहां पाई जाती हैं? डैम्पी एरिया, मतलब दलदलीय स्थानों में। कहां पाई जाती हैं? दलदलीय, जहां बहुत ज्यादा दलदल, डैम्पी एरिया में। ठीक है, हम बात करेंगे कि देखेंगे, ये सपोज करिए ये प्लांट हुआ। ठीक, ये रूट पाई गई नीचे, और कुछ रूट होती हैं ऊपर निकली आई। कहां? ऊपर। अब इनमें ये पोर्स, इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटो न्यूमेटोफोर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। अब देखेंगे कि
रूट मेनली क्या होते हैं, मैंने पहले क्या बताया, रूट मेनली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, याद करिएगा कि पहले क्या बताया था, रूट मेनली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, लेकिन क्या होती हैं, लेकिन अब यहां पे एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए, स्टार पॉइंट है ये, याद रखिएगा, मेनली रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन यह निगेटिव जियोट्रॉपिक, क्या निगेटिव, मतलब निगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो बताऊंगा। एग्जाम्पल, राइजोफोरा, राइजोफोरा, और दूसरा हैबिसिनिया, क्या हैबिसिनिया। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आ गया क्वेश्चन कि राइजोफोरा में जो रूट पाई जाती है वो क्या होती है, ठीक है। अब ऑप्शन दिया है निगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, फंस गए इसमें, ठीक है। तो इसी तरह इसमें क्या लिखेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिक में ऑप्शन जो भी होगा उसमें लगा देंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। अब तीसरी बात हम देखेंगे कि किसके लिए, तीसरी नॉड्यूलेटेड रूट, नॉड्यूलेटेड रूट, मैंने वहां लिखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी रूट पाई जाती है, नॉड्यूलेटेड रूट। मतलब होता क्या है कि रूट में नॉड्यूल होते हैं, क्या होते हैं, उदाहरण के लिए रूट में क्या होते हैं, नॉड्यूल। सपोज करिए प्लांट हुआ अपना, ये फूल, अब ये क्या हुआ, ये नोड्यूल हो गए, ठीक है, नोड्यूल। इनसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इनसे होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे बात, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, इसमें N2 फिक्सिंग एक माइक्रोब पाया जाता है, क्या पाया जाता है, N2 फिक्सिंग माइक्रोब पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसमें नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल में ही N2 फिक्सिंग माइक्रोब पाया जाता है, क्या पाया जाता है, N2 फिक्सिंग। इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल की बात आ गई, एग्जांपल देखेंगे तो आल पल्स लिख सकते हैं, पल्स मतलब दाल, दाल कुल के जितने भी पौधे होते, अब दाल कुल किस में आता है, फैबिएसी में, किस में आता है, फैबिएसी। तो लिख सकते हैं कि फैबिएसी के जितने भी, फैबिएसी के जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें क्या पाई जाएंगी, नोड्यूलेटेड रूट, क्या पाई जाएंगी, नोड्यूलेटेड। ये हमने बात कर लिया था टैप रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट के मॉडिफिकेशन में हमने पहले देखा कि क्या पाई जाती हैं, पहले सबसे पहले हमने देखा कि स्टोरिंग ऑफ फूड। तो स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए तीन तरह, कोनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट। कोनिकल रूट शंकु रूपी, नेपिफॉर्म कुंभ रूपी, फ्यूजिफॉर्म तर्क रूपी। बात किया हमने कोनिकल रूट, कोनिकल रूट में कैरेट, इसके बाद हमने देखा नेपिफॉर्म, नेपिफॉर्म में टर्निप, इसके बाद हमने देखा फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म में रेडिस। अब हम बात किए थे रेस्पायरेशन, तो फॉर रेस्पायरेशन के लिए डैम्पी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, डैम्पी एरिया के प्लांट्स में, ठीक है, रूट पाई जाती हैं, ठीक है, जो
पोर्स होते हैं, पोर्स न्यूमेटोफोर्स होते हैं, यही रेस्पायरेशन के लिए होते हैं। इनका एग्जांपल राइजोफोरा हैबिसिनिया, राइजोफोरा हैबिसिनिया। स्टोरिंग फूड के लिए कैरेट, टर्निप, रेडिश, कैरेट, टर्निप, रेडिश, कैरेट, टर्निप, रेडिश। रेस्पायरेशन के लिए राइजोफोरा हैबिसिनिया। नोडुलेटेड रूट आल पल्स, आल पल्सेज, आल पल्स, दाल कुल के सभी पौधे, दाल कुल के सभी पौधे, पी से लेकर अरहर जितनी भी दाल कुल की होंगी फेबियेसी के सभी पौधों में नोडुलेटेड रूट पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन इन सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। क्या देखेंगे? एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मतलब मेरी सही नहीं है इसमें, ठीक है, तो राइटिंग का देखिएगा और बाकी जहां ना समझ में आए वहां मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है आपको। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल अदर देन एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, क्या होगा? वो क्या होगा? क्या होगा? एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट अब्सेंट। एग्जांपल ग्रास मॉन्स्टेरा बनियन ट्री, ग्रास मॉन्स्टेरा बनियन ट्री, ग्रास मॉन्स्टेरा बनियन ट्री। ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे पहला मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एडवेंटियस रूट में स्टिलिट रूट। कैसी रूट? स्टिलिट रूट। अब देखेंगे स्टिलिट होती किसके लिए है? तो स्टिलिट रूट होती है फॉर सपोर्ट। किसके लिए? फॉर सपोर्ट। अब याद करिए सपोर्ट के लिए क्या होता है, किसमें रूट पाई जाती हैं, याद करिए, आपको याद आ जाएगा। आप अभी आस पास ही कुछ दिन पहले त्योहार थी तो उसमें आपने वो चीज खाई है, तो मतलब देखेंगे एग्जाम्पल मेज एंड शुगर केन। मैं मानता हूं कि आप शुगर केन देखे होंगे। ठीक है, शुगर केन में आपने देखा होगा, शुगर केन देखा होगा कि इतनी बड़ी डंडी, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ठीक है, तो उसमें देखो सबसे नीचे वाला, सपोज करिए मैंने शुगर केन बना रहा हूं, ठीक, ये हुआ एक पोर, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसी में देखेंगे ये सपोर्ट के लिए रूट पाई जाती है, तो इसी को, ठीक है, इस तरह मेज में। अब जैसे मम्मी लाती हैं, मम्मी सपोज करिए गन्ना लाई, उसमें निकले 6 पोर, तो मम्मी बोली कि तुम चारों लोग एक एक पोर ले लो और 2 पोर रख दो, मतलब एक एक पोर खा लो और 2 पोर रख दो। ठीक है, तो इसी में सपोर्ट के लिए ये पाई जाती हैं, है बच्चों। स्टिलिट रूट के बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं कौन सी रूट? स्टिलिट रूट, दूसरा प्रॉप रूट। है दोनों का फंक्शन एक ही लेकिन नाम अलग अलग, फंक्शन एक ही। प्रॉप रूट भी किसके लिए होती है भैया? प्रॉप रूट होती है सपोर्ट के लिए। कहे के लिए? सपोर्ट के लिए। फॉर सपोर्ट। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल बनियन ट्री। ठीक है भाई मेरे, बनियन ट्री। इसके बाद अब हम देखेंगे एडवेंटियस ट्यूबरस रूट। क्या देखेंगे? एडवेंटियस ट्यूबरस रूट। पहला हमने देखा स्ट्रेट रूट, फिर प्रॉप रूट, अब तीसरे नंबर पे एडवेंटियस ट्यूबरस
रूट। ठीक है, एडवेंटियस ट्यूबरस रूट में ट्यूबर देखे होंगे, एडवेंटियस ट्यूबरस रूट। अगर एडवेंटियस ट्यूबरस रूट में बात करेंगे तो यहां पे होता है इरेगुलर शेप। क्या होता है? इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप। इसके बाद इरेगुलर शेप, अब ये होती किस लिए हैं? ये करती हैं स्टोर फूड। बच्चों इतना क्लियर है ना? एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। स्टिलिट रूट फॉर सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल मैज एंड सुगर केन। प्रॉप रूट फॉर सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल बनियन ट्री। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे एडवेंटियस ट्यूबरस रूट। ट्यूबर देखे होंगे, पोटैटो में ट्यूबर पाया जाता है ना, उसी तरह स्टोर फूड के लिए। तो फूड के लिए इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे स्वीट पोटैटो। आज हम लोग रूट तक ही कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास है। ठीक है रूट तक कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टेम देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेम। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो। अब भाई मेरे फिर आ गया एक पॉइंट। क्या आ गया? एक पॉइंट। आओ देखते हैं, एक पॉइंट फिर आ गया। अब क्या आ गया? अब आप लोग सोचेंगे कि ट्यूबरस रूट केवल एडवेंटियस, लेकिन किसमें पाई जाती है? ट्यूबरस रूट टैप रूट में भी पाई जाती है। तो लिख लीजिए ट्यूबरस रूट टैप रूट में होती है। एग्जाम्पल देखेंगे मिरेबिलस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मिरेबिलस। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? मिरेबिलस। ठीक है बच्चों, अब अगली बात करेंगे फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, ठीक। इसका एस्पेरजिलस, एस्पैरगस, एस्पैरगस डहेलिया। ठीक है, फैसिकुलेटेड रूट ये होती है। मतलब अप्सरा से दिल लगाओगे फंस जाओगे। एस्पैरगस डहेलिया फैसिकुलेटेड रूट। ठीक है, अब हमारी रूट आज की बातें यहीं तक। बाकी बातें अब कल कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में।